आज का हमारा पौधा है फूलों का राजा गुलाब। फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी का महीना गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही सुटेबल महीना होता है। साथियों, इस समय बसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है। सभी पेड़ पौधों में नई नई कोपलें निकलना प्रारंभ हो जाती है। धरती दुल्हन की तरह से सज जाती है। लेकिन साथियों, यदि आपके गुलाब के पौधे के ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही है, इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं जैसे मेरे पौधों पर निकल रही हैं, और साथियों इस तरीके से जो नई जो है ये ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं, और मल्टीपल ब्रांचेस ऐसी देखिए यहाँ पर दोस्तों नहीं निकल रही हैं, और आपके गुलाब के पौधे पर इस तरह से देखिए कलियां नहीं बन रही हैं, और साथियों इस तरह से बड़ी जो कलियां नहीं बन रही हैं और कलियां फूल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। साथियों, फूलों का साइज बहुत छोटा होता है। मेरे देखिए इस पौधे पर ये कली है, ये फूल खिला हुआ है, 3 फूल इस पे खिले हुए हैं, और साथियों इसी में देखिए ये है, इसमें 3 कली है, 1 2 3, और ये फ्लावर खिला हुआ है। इसमें देखिए इतना बड़ा साथियों फ्लावर खिला हुआ है, और ये फिर देखिए आपके जो है कलियां बनी हुई हैं। तो साथियों, यदि आपके गुलाब के पौधे पर ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, इस समस्याओं से आपका गुलाब का पौधा ग्रसित है, तो दोस्तों इसके निराकरण के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही ताकतवर घरेलू खाद बना करके इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, तथा दोस्तों वह बन जाएगी तो उसको आप अपने पौधे पर कब कैसे कितना इस्तेमाल करेंगे इसे भी बताऊंगा। और साथ में दोस्तों कुछ फरवरी के महीने में आप अपने गुलाब के पौधे पर कौन कौन से काम करेंगे और कौन कौन से ऐसी केयर टिप्स हैं जिसको आप अपनाते हैं तो आपके गुलाब के पौधे पर ढेर सारे फूल बड़े बड़े साइज में तोड़ने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, तथा मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए मुझसे जुड़े रहने के लिए। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, गुलाब का पौधा एक सन लविंग प्लांट है और ठंडी का तो है ही है, लेकिन इस समय आपको इस पौधे को अपने छत पर जहां भी आप लगाए हुए हैं वहां सुनिश्चित करिए कि 8 घंटे की धूप आती हो, वहीं अपने इस पौधे को रखिए। साथियों, तापमान चूंकि दिन में जो है 18 से 22 डिग्री 23 डिग्री सी तक बना रहता है, और रात में साथियों तापमान जो है वो 15 के आसपास आ जाता है। तो यह तापमान इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छा तापमान है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा काम आपको साथियों ये करना है कि आपके गुलाब के पौधे के ऊपर जो भी फूल सूख चुके हैं, सूख रहे हैं, तो भी आपको उन फूलों को काट देना है। उसके लिए आपको लेना है इस तरीके से साथियों एक कटर, और इसको फिर सैनिटाइज करने के लिए देखिए मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मैं इससे ही अपने इस कटर को सैनिटाइज करूंगा। ये सैनिटाइज कर लिया साथियों मैंने, और अब इससे मैं जो ये देखिए मेरे फूल हैं, ये देखिए ये फूल देखिए सूखा हुआ है, पहले मैंने यहाँ से काट दिया था, ये 2 फूल हैं, तो अब आपको यहाँ से काट देना है। ध्यान रखना है कि ये देखिए यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जो है आपको ये फूल काटना है, देखिए ये यहाँ से आपको काट देना है, और इस तरीके से जब काट देंगे, और साथियों एक काम और आपको करना है, जो ब्लाइंड शूट हैं आप उसको भी काट देंगे। देखिए ये ब्लाइंड शूट है, मैं यहाँ से इसको काटता हूँ, ये देखिए ब्लाइंड शूट है, इसमें से कोई शाखा नहीं निकल रही है, ये डंप हो गई है। तो इस तरीके से आपको काट देना है, और फिर आपके पास हल्दी इत्यादि हो कोई भी, तो आप इसकी जो है इस पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इससे आपका जो है डाई बैग की प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। साथियों, आपको तीसरा काम जो करना है गुलाब के पौधे पर, वह आपको 1 लीटर पीने वाला पानी लेना है, और इसको फिर अपने पौधों को सुबह 10 बजे और 9 बजे के बीच में आप इसको इस तरीके से नहला देंगे। इसको नहलाने से फायदा ये होगा तो दोस्तों कि ये जो डंठल है और ये जो पत्तियां जहां से जुड़ी हुई हैं वहां पर जो है इस पानी की वजह से मुलायम हो जाएगा, और मुलायम हो जाएगा साथियों तो वहां से मल्टीपल ब्रांचेस और नोट्स जो है बहुत आसानी से निकल जाती हैं। तो यह काम आपको जरूर करना है, दूसरी पत्तियां साफ हो जाती हैं, उससे भोजन भी बहुत अच्छे ढंग से बनता है।
साथियों चौथा काम आपको करना है, इस तरह से कल्टीवेटर लेना है या खुरपी लेना है, आपके पास जो भी हो वो ले लीजिए और फिर अपने पौधे के जो गमले की मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर दें। इसके अंदर अगर कोई बीट इत्यादि है तो उसे भी निकाल दें, साफ सुथरा कर दें। और ये सुनिश्चित आपको करना होगा कि आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सी सूखी जरूर हो। अगर सूखी नहीं है तो 1-2 दिन आप पानी देना बंद कर दें तो सूख जाएगी। साथियों इस तरीके से आप जो है इसकी गुड़ाई अच्छे ढंग से कर दें। इससे फायदा ये होगा कि इसके अंदर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा और सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। इसके जड़ों के पास अगर कोई भी फंगस इत्यादि लगा हुआ है तो सूर्य का प्रकाश उसको समाप्त कर देगा। साथ में दोस्तों ऑक्सीजन जाएगी तो जड़ें जो है बहुत ही मजबूत होंगी और क्रियाशील हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। दोस्तों आप इस पौधे की कटिंग को भी इस महीने में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा पौधा इसकी कटिंग से तैयार कर रखा है। देखिए इतना छोटा सा है, फिर भी इसमें साथियों एक कली बन रही है। देखिए यहाँ कली बन रही है। तो इस तरीके से आप इस महीने में यदि आप जो है कटिंग से पौधा उगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से उग जाएगा। लेकिन आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। मिट्टी चाहे आप बालू ले लें या फिर जो है खेत की मिट्टी ले लें, उसमें भी ये लग जाएगा। इस समय फरवरी के महीने में आप दोस्तों नर्सरी में जाकर के अच्छे अच्छे पौधे खरीद सकते हैं और खरीद करके ला करके उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यह मौसम बहुत ही रिपोर्टिंग के लिए अच्छा होता है। देखिए मैंने दोस्तों ये पौधा खरीदा था और खरीद करके देखिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दिया है। सुनिश्चित आपको करना है कि मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और साथियों जो है यह भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। अब साथियों हम इसके वाटरिंग की बात कर लेते हैं। आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ही नहीं करना है और पानी आपको ग्राउंड वाटर नहीं देना है। अगर आप पानी पीने वाला दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और इतना पानी अवश्य दें ताकि आपकी मिट्टी मॉइस्चर युक्त बनी रहे, लेकिन वह चिपचिपी और सागी ना हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपके पौधों की जड़ों में फंगस लग सकता है। साथियों इसका आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना है। तो आइए दोस्तों हमारे इन फूलों और इन पौधों का क्या राज है उसकी बात कर लेते हैं। तो वह खाने में दोस्तों राज छिपा हुआ है। उसके लिए आपको देखिए इस तरीके से आलू लेना है और ये नींबू लेना है। ये जो है देखिए साथियों इसकी खाद जो है इन फूलों को लाई हुई है, इन कलियों को लाई हुई है। तो साथियों आइए अब हम इस खाद को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जो होममेड है और बिल्कुल ही फ्री है। कोई भी पैसा आपका नहीं खर्च हो रहा है। आपके किचन में ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये आलू लेना है और इस आलू को कद्दूकस कर लेना है। इस तरीके से देखिए आप कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर फास्फोरस तो है, पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक है। साथियों आलू के अंदर इसमें मैग्नीशियम भी है और भी बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही ताकत पहुंचाते हैं गुलाब के पौधे को और ग्रो करने में इसको बहुत ही मदद करते हैं। इस तरीके से आप जो है इसको पूरा कद्दूकस कर लेंगे। ये आ गया दोस्तों एक आलू का हम बना रहे हैं। एक आलू आप भी लेकर के इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिएगा। ये कद्दूकस हो गया है साथियों। अब हम इसको 1 लीटर पानी में इस तरीके से डाल देंगे। इसके साथ में यदि आपके किचन से आलू के छिलके अगर मिले हो तो साथियों आप उसको भी इसमें डाल सकते हो, उसमें भी यही ताकत मिलेगी साथियों। तो अब हम इसको 3 दिन के लिए रख देंगे ढक करके। इस तरीके से ढक देंगे और इसको फिर 3 दिन के लिए रख देंगे। दोस्तों अब आपको अपने किचन से नींबू के छिलके लेना है। ये देखिए नींबू है, इसके ये छिलके हैं हमारे पास। आप 1-2 नींबू के छिलके ले सकते हैं और फिर इन छिलकों को दोस्तों आपको आधा लीटर करीब पानी लेना है और इसके अंदर डाल करके एयर टाइट ढक्कन से बंद कर देना है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो गैस बनेगी, अगर प्लास्टिक का बर्तन नहीं रहेगा तो साथियों दूसरा बर्तन रखेंगे तो वो फट भी सकता है। तो इसलिए आपको प्लास्टिक का बर्तन लेना और इतनी जगह खाली रखनी है ताकि गैस इसके अंदर हो। और पर डे आपको थोड़ा थोड़ा सा इसको खोल भी देना है ऐसे, ताकि गैस रिलीज हो जाए। और इसको भी 3 दिन के लिए रखना है। दोस्तों हमने इस खाद को 3 दिन पहले इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए ये बना करके देखिए आलू को इसमें डाल करके रख रखा है। इसका कलर देखिए इसमें आ गया है। इसके सारे जो पोषक तत्व हैं इस पानी के अंदर आ गए हैं साथियों। अब हम इसको छान लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने नींबू के छिलके को भी इस एयर टाइट बोतल में बना करके रख रखा है। 3 दिन पहले ही हमने बना लिया था। तो दोस्तों यह भी तैयार है साथियों। अब आइए हम इसको कैसे अपने पौधों में देंगे, कैसे डाइल्यूट करेंगे, इसकी बात करते हैं। दोस्तों इसको डाइल्यूट करने के लिए आपको 2 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर ये खाद बनी हुई है साथियों। तो इसको इस तरीके से छन्नी लेकर के इसमें ही छान देंगे।
और साथियों ये जो हमारे पास वेस्ट बच गया है, इसको आप दोबारा भी इसी तरीके से 3 दिन के लिए भिगो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। साथियों ये हमारा देखिए लिक्विड फर्टिलाइजर जो नींबू का छिलके का बन करके तैयार है। साथियों इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो कि बिल्कुल इंस्टेंट काम करता है, और साथियों इसके अंदर विटामिन सी भी होती है जो पौधे के लिए भी लाभदायक है साथियों। और ये मिट्टी को जो है एसिटिक बना देती है, और गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिटिक चाहिए होती है, उसको पसंद है। तो आइए दोस्तों अब हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं, और खोलने के बाद इसमें हम जो है लगभग 5-6 ml ही डालेंगे। ये हमारा डल गया साथियों, इतना डाल देंगे लगभग 6 ml के आसपास। साथियों अब ये गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही ताकतवर होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बन करके तैयार है। अब आप इसको अपने पौधों को देना है, और इसको आप जो है एक पौधे में आधा लीटर तक दे सकते हैं। तो साथियों जैसे हमारा ये पौधा है, इसमें देखिए हमने इसकी गुड़ाई भी कर रखी है, इसके अंदर हम इसमें आधा लीटर इस तरीके से दे देते हैं। ये पहुंच गया पौधों में दोस्तों। और ये भी पौधा देखिए जिसकी हमने रिपोर्टिंग किया था साथियों, इसमें भी हम आधा लीटर करीब इसमें दे देते हैं। दोस्तों इस खाद को आप हर 15 दिन में अपने गुलाब के पौधे पर दे सकते हैं, मोगरा के पौधे पर दे सकते हैं, और गुड़हल के पौधे पर दे सकते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में आप इसको दे सकते हैं, और ये ऐसे ही जैसे गुलाब पे काम करेगी उस पे उन पौधों पे भी ये काम करेगी, इसी तरह की फ्लावरिंग उस पे भी देगी। साथियों आप लोग ये सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत जरूरी काम है उसको करना भूल जाते हैं। वह है साथियों आपको लेना है बेकिंग सोडा। इसको जो है खाने का सोडा लेना है दोस्तों, जो खाने में इस्तेमाल होता है उसको लेना है। उसका एक करीब इस तरह से आधा चम्मच करीब आपको लेना है, और 1 लीटर पानी में इसको मिला देना है। मिलाने के बाद इसमें से जो हमारा ये सिट्रिक एसिड है बना हुआ दोस्तों, इसको भी हम करीब 3 ml इसमें इस तरीके से मिला देंगे। और मिलाने के बाद अब इसको हम बंद कर लेते हैं। आप अपने सभी पौधों पर इस तरीके से छिड़काव कर देंगे। इससे फायदा ये होगा साथियों कि इसके अंदर जो भी इंसेक्ट लगे होंगे वो खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और साथियों जो है बेसल सूट निकलती है उसको ये निकालने में, और जो आंखें निकलती हैं उसको निकालने में भी ये बहुत सहायक है साथियों। तो इस काम को भी आप अवश्य करिएगा। दोस्तों यदि आप यह सारे काम कर लेते हैं अपने गुलाब के पौधे पर, तो आपके गुलाब के पौधे पर बड़े बड़े साइज के गुलाब मिलेंगे, बड़ी बड़ी आपको कलियां मिलेंगी। इस तरह से मजबूत मोटी बेसल सूट निकल करके आएंगी। मल्टीपल ब्रांचेस देखिए इस तरीके से आएंगी। गुच्छों में देखिए दोस्तों ये कलियां आएंगी। इस तरीके से आप जो है अपने पौधे पर अच्छे फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और आप इससे संतुष्ट हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।